स्माइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण, उसके प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयाल दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल देश दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रही, जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुच प्रेम सुधा रस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। इस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायिक फाउंडेशन, उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में विष्णु प्रकाश सक्सेना जी उपस्थित है, जो समवायिक फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित है, नेचुरोथेरेपिस्ट है और हमारे समवायिक फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अन्य जो लोग भी जुड़े हुए हैं उन सभी का स्वागत है। हम लोग समवायिक फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध, वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर की हिमड़ी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी एक्यूप्रेशर विधा को यह ख्याति प्राप्त हुई। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जो सीड थेरेपी है। वात पित्त कफ तीन हम लोगों ने ज्वाइंट्स में रखे हुए हैं, हाथों में और थंब में भी वात पित्त कफ तीनों के ज्वाइंट है और उन्हीं ज्वाइंट्स में हम लोग सीड के माध्यम से, चाहे मेथी हो कोई भी सीड हो, उनके माध्यम से उपचार करते हैं, वो बहुत कारगर होता है। इसी पर चर्चा के लिए पुनः
कर रहा हूँ। मैं ये शेयर कर रहा हूँ। ये किताब है आयुर्वेदिक उद्दीपक में सीड थेरेपी, इस पर जी। संजना जी आपका म्यूट है। आज की क्लास में सीड थेरेपी के ऊपर मैं लेक्चर दूंगा और आप सभी का स्वागत है। अब इसमें चैप्टर 4 है। देखिए सीड थेरेपी एक्चुअली है क्या, मतलब तीनों जो हमारे जॉइंट्स हैं, बात पित्त कफ जॉइंट्स, इन पे ही हमको ट्रीटमेंट देना रहता है। अब जैसे हेडेक है तो क्या करना, लेफ्ट थंब के हमको वात जॉइंट पे अगर हम मेथी पट्टी लगा देते हैं तो उससे हमको आराम मिलता है, रिलैक्स हो जाते हैं। इसी तरह से अगर आंखों में कोई रोग हो गया है तो हम आंखों आई करस्पॉन्डेंस, जो मतलब थंब है, थंब के ऊपर जो दोनों आंखों के पॉइंट है, यहाँ पे एक एक सीट का लगा देते हैं, बीज लगा देते हैं, तो उससे भी हमको आंखों से संबंधित कोई भी रोग हो उसमें बहुत आराम मिलता है। इसी तरह से ईयर प्रॉब्लम है तो वो भी थंब में, क्योंकि थंब का ऊपर का हिस्सा पूरा फेस का होता है, तो उसमें जो ईयर के पॉइंट है वहां भी अगर सीट लगा देंगे तो कानों की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें भी हमको आराम मिल जाता है। इसी तरह से नोज प्रॉब्लम है तो ये भी सब थंब पे ही है। इसको नोज का जो पॉइंट है वहां पे अगर कॉरस्पॉन्डेंस पे लगा देते हैं तो वो भी प्रॉब्लम नाक से संबंधित है तो उसको आराम मिल जाता है। तो ये सब थंब के ऊपर, माउथ, ये भी मतलब आपके उस पे है, थंब पे है, तो माउथ के कॉरस्पॉन्डेंस अगर एक सीट लगा दे, एक या दो सीट लगाते हैं तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अब थ्रोट, अब ये मतलब जो है बात पित्त के नीचे जो का पोर्शन होता है थंब में, ये थ्रोट कहलाता है। तो इसमें अगर पॉइंट लगाएंगे तो गले से संबंधित कोई भी बीमारी है तो इसमें आराम मिलेगा, और इसी के जस्ट पीछे लगा देंगे तो सर्वाइकल का मतलब आराम मिल जाता है। अब चेस्ट में अगर पेन है तो क्या करते हैं, बोथ स्मॉल फिंगर के ज्वाइंट, कफ ज्वाइंट पे हम सीट्स लगा देते हैं तो उससे आराम मिलता है। जबकि सर ये वैसे तो हमारे लंग्स के और हार्ट के भी पॉइंट हैं, तो चेस्ट का भाग है वो चेस्ट के अंदर आ जाते हैं जी। पेट में दर्द है तो बोथ स्मॉल फिंगर के बाथ ज्वाइंट पे हम सीट्स लगा देते हैं। ये मतलब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के पॉइंट भी हैं, और क्योंकि स्टमक से संबंधित है इसलिए इसमें आराम मिलेगा। जब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो गैस्ट्रिक राइट रिंग फिंगर के बाथ ज्वाइंट पे अगर हम सीट मेथी पट्टी लगाएंगे तो हमको गैस से तुरंत आराम मिल जाएगा। स्टमक में अभी पढ़ा था, स्टमक में चाहिए मतलब स्टमक का करस्पॉन्डेंस पॉइंट है, इसमें अगर हम एक चना मटर या चना लगा देते हैं तो उससे आराम मिलता है। मटर और चना इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस ज्यादा है, इसलिए मटर और चना लगा सकते हैं। अगर किसी की नाभ भी खिसक गई है तो उसके करस्पॉन्डेंस जो पॉइंट है वहां पे भी हम चना या मटर लगा सकते हैं। अगर यूरिन प्रॉब्लम है तो यूरिन प्रॉब्लम ये है जो तो बिल्कुल आपके मतलब रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बिल्कुल जस्ट नीचे जो पॉइंट है, ये है यहाँ पे हम चना करस्पॉन्डेंस पॉइंट है, यहाँ पे चना या मटर लगाएंगे तो यूरिन से संबंधित कोई भी समस्या है तो उसमें आराम मिल जाएगा। और किडनी, हाँ किडनी का और यूबी का, अच्छा मतलब अगर सर पथरी है कुछ भी है तो मतलब लगा सकते हैं पॉइंट यहाँ पे। हाँ हाँ, अच्छा किडनी के पॉइंट पर ही लगा दीजिए, किडनी पॉइंट पे लगा दे तो आराम मिलेगा। आप ही लगा दीजिए, दोनों में लगा। अपेंडिक्स की अगर प्रॉब्लम है किसी को तो अपेंडिक्स के कॉरस्पॉन्डेंस जो पॉइंट है मतलब स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर के जस्ट नीचे बीच में जो जगह है वहां पे क्रॉस लगा चना या मटर को लगाते हैं, उससे बहुत आराम मिलेगा। अपेंडिक्स में थोड़ा सा ध्यान ये देना चाहिए
कि हम्म। अपेंडिक्स चूंकि राइट साइड में होता है, इसलिए कोशिश करिए कि राइट हैंड में लगाएं। हाँ, ये लेफ्ट में दिखाया गया एक्चुअली। क्योंकि हाँ लेफ्ट में दिखाया गया है, लेकिन राइट में लगाएंगे तो इंडेक्स फिंगर जो है अभी और हाँ रिंग मिडिल फिंगर उसके बीच में आएगा ये पॉइंट। जी सर। जब आप उसमें राइट हैंड में लगाएंगे तो वो इंडेक्स फिंगर और मिडिल हाँ फिंगर के बीच में पॉइंट आ जाएगा। यहाँ लेफ्ट में दिखाया गया है, ये हाँ सेकेंडरी करेस्पॉन्डेंस कहलाता है, तो हम्म। आपको प्राइमरी लगाइए क्योंकि अपेंडिक्स राइट में होता है। राइट में जो राइट में हो वहां राइट लगाना चाहिए, जो जहाँ लेफ्ट 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 लगाना चाहिए। लेफ्ट लगाना चाहिए। अब किसी को गर्दन में प्रॉब्लम है, देखिए अभी हमने ये कहा था, बताया था कि जो थ्रोट है, थ्रोट के जस्ट पीछे का जो पोर्शन है वो हमारा सर्वाइकल का है। यहाँ पे अगर मेथी पट्टी लगा देंगे तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत आराम मिलेगा। अपर बैक पेन पीठ के ऊपरी भाग में है, तो इसके मतलब करस्पॉन्डेंस में इन्होंने लगा दिया। एक्चुअली ये तो वैसे तो ये रीढ़ की हड्डी का पॉइंट है पूरा, तो जो ये लगाया गया है, तो वहां भी मटर या चना लगाते हैं तो उससे आराम मिलता है। एक्चुअली ये बैकबोन का पूरा, ये जो पूरी है ये बैकबोन है। ये सब बैकबोन के हैं, पीछे के मध्य भाग में। पूरा ये दे दिया है ना, इस आधार पे दे दिया है कि ऊपर अपर बैक मतलब ऊपर की बैक पे कमर के पूरे ऊपर वाली साइड उसके जी। हाँ, तो ये पूरा एक्चुअली बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, तो इसमें कहीं भी दर्द हो तो अगर पूरे में चना या मटर लगा देंगे तो पूरा बैकबोन में आराम मिल जाता है। अगर ऊपर नीचे है तो उस हिसाब से हम लगा, जैसे ये मिड में अगर है तो मिड में लगा दिया, तो इसी तरह से पूरा। अब लो बैक में है, ये सब बैकबोन के ही है पॉइंट, तो इसमें क्योंकि यहाँ पे स्पेस है इसलिए चना या मटर लगा सकते हैं हम लोग, उसमें आराम मिलेगा। अब लेग में अगर पैरों में दर्द है तो ये पैरों के करस्पॉन्डेंस देखिए दिया हुआ है, और ये मतलब लेफ्ट मिडिल फिंगर के पी जॉइंट लगा दिया। यही एक्चुअली हमारे मतलब घुटने का भी पॉइंट है, देखा जाए पैरों में दर्द होता है ही, पर ये अगर घुटने में किसी के पेन है तब भी यहीं पे लगाएंगे हम लोग। ये जो हमारे यहाँ जो फिंगर नंबर 7 में हम लोग रखा हुआ है ना लेग को, तो उसके आधार पर ये उन्होंने दे दिया है कि हम लोगों ने फिंगर नंबर 7 पर रखा हुआ है, तो लेफ्ट मिडिल फिंगर के उस पॉइंट पर लगा दिया इन्होंने लेग पूरे पैरों के लिए। अगर बाएं दाएं की बात होती तो हम बाएं दाएं के हिसाब से लगा सकते थे, लगाते हैं। इन्होंने लगा दिया है लेग पेन में, मतलब उस बेसिस पर जो भारद्वाज में पेज नंबर 38 में जो हमारा है तो क्लासिफिकेशन है कि कहाँ हमने इसको लगाया है। वैसे तो ये हमारा एक्चुअली घुटने का भी पॉइंट है, अगर किसी के घुटने में दर्द है तो हम उस पर भी मतलब पॉइंट लगा सकते हैं, मतलब है लेकिन पट्टी बांधेंगे तो इससे बहुत रिलीफ मिलता है जी। और वैसे तो अगर लेग में लगाना तो सर तीनों पे लगा दें, बात कफ पे। हाँ नहीं, इन्होंने तो इसलिए कहा ना कि लेग को, चूंकि उन्होंने ये लेग जो है कर्मेंद्री के रूप में लेग को मिडिल जॉइंट में रखा हुआ है, इसलिए उन्होंने लगा दिया जी सर। नंबर 38 में कर्मेंद्री के रूप में रखा हुआ है सेरेबेलम वाले में जी, जहाँ पर सेरेबेलम को किया दिशा वाले पर दिशा में सेरेबेलम रखा और लेग को इन्होंने रखा है मिडिल जॉइंट पे, मिडिल जॉइंट पर लेग का ट्रीटमेंट कर दिया इन्होंने। ये करस्पॉन्डेंस बेस पर नहीं है बल्कि प्लॉटिंग बेस पर है कि इन्होंने कहाँ प्लॉट किया उसको लेग जी। अब आर्म इसी तरह से वही कर्मेंद्री, कर्मेंद्री मन की उंगली पे लगा दिया है। हाँ, मन की उंगली पे लगा दिया है। और वैसे अगर देखा जाए आर्म हमारे मतलब इसमें आएगा स्मॉल फिंगर और मतलब इसमें आएगा, लेकिन ये वही वो दृष्टिकोण है पेज नंबर 38 भारद्वाज। आप जो पढ़े तो उसमें जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया कि कैसे हमने राइट में मतलब मिड ब्रेन और वहां पर सिर्फ ये है लिम्बिक सिस्टम है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो आर्म है वो हमारा फिफ्थ जॉइंट में आता है। आर्म का पूरा बाहों का पूरा पॉइंट ले लिया। अब स्पाइन में इन्होंने खैर दिखा दिया लेफ्ट फिंगर के बाद जॉइंट पे सीड लगा दिया है। और वैसे भी एक तो ये भी है, दूसरा भी है जो बताया था पहले स्पाइन में, पूरे स्पाइन के लिए पीछे बैक साइड में, क्योंकि हमारी स्पाइन बैक साइड में है तो बैक साइड में मतलब
मटर या चना भी लगा सकते हैं जी। स्पाइन, चूंकि बैक साइड में, पर इसमें इन्होंने लेफ्ट रिंग फिंगर में वी जॉइंट पे लगाया है। तो दोनों फिंगर नंबर 6 काल की है, नर्वस सिस्टम की है। तो हाँ। नर्वस सिस्टम में ऊपरी जॉइंट में, बात जॉइंट में स्पाइन रखा गया है, नीचे रखा गया मेडुला। तो इस बेसिस पे इन्होंने स्पाइन का ट्रीटमेंट कर दिया। अगर किसी को मतलब धड़कन है या सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत स्मॉल फिंगर के जॉइंट पे, ये मतलब ये एक्चुअली लंग्स और हार्ट का पॉइंट है, इसी पे लगाया गया है इसीलिए कि अच्छा मिचली या उल्टी मतलब किसी को हो रही तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के बाद के जॉइंट में लगा दिया है, कफ जॉइंट पे दोनों लगा दिया गया। अक्सर लोगों को होता है कि बस में चलते हैं या कहीं और चलते हैं तो उनको उल्टी होती है, तो बेस्ट होगा उससे पहले आप ये दोनों पॉइंट लगा लें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मली उसका सिद्धांत ये है कि नौजिया वोमिटिंग के लिए बेसिकली तो जिम्मेदार है स्टमक, लेकिन स्टमक को अगर मान लीजिए कभी स्टमक में एनर्जी कम हो तो ये उसकी दिशा जो है जो नीचे जानी चाहिए उल्टी चली जाएगी। लेकिन लीवर भी कभी कभी अटैक कर देता है, तो लीवर को अधिक जिम्मेदार माना जा रहा है। तो लेफ्ट आईएफ इन्होंने रखा हुआ है लीवर के लिए। तो लीवर में बात जॉइंट में गॉल ब्लैडर और के जॉइंट में लीवर को, तो उसके बेसिस पर ट्रीटमेंट लीवर का ट्रीटमेंट है ये। हाँ लीवर उसका है। अच्छा बी कमजोर तंत्र है तो उसमें राइट रिंग फिंगर के जॉइंट पे इन्होंने राइट रिंग फिंगर पे मतलब कफ जॉइंट पे लगाया। ये 6 नंबर पे स्प्लीन है ये। हाँ, ये तर्क जो है चाइनीज में ये तर्क दिया गया कि स्प्लीन जो है इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार है और वही आरबीसी और इन सब का कंट्रोल भी करती है। वही आरईएस रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम की हेड है, इसलिए उसको स्प्लीन पर हम लोगों ने राइट फिंगर नंबर 5 में हम लोगों ने रखा हुआ है, राइट फिंगर में के जॉइंट में हम लोगों ने स्प्लीन रखा हुआ है, इसलिए स्प्लीन का ट्रीटमेंट कर दिया। अभी था किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम अगर है तो बोथ स्मॉल फिंगर के एंड राइट रिंग फिंगर के पे आप बात जॉइंट पे लगा दें तो वही हो गया, आपके इधर आ गया स्मॉल स्टाइन और वो लार्ज स्टाइन पॉइंट आ गया और ये फिंगर नंबर 5 पे आपके बात जॉइंट पे आ गया। स्टमक तीनों का, स्टमक का और स्मॉल इंटेस्टाइन का और लार्ज इंटेस्टाइन का, तीनों का ट्रीटमेंट ये है। अगर बुखार है किसी को तो बोथ इंडेक्स फिंगर के पी जॉइंट पे अगर सीट्स लगा दे तो ये बुखार मतलब सीएचवी सीजनल बुखार के लिए मेरे ख्याल से है, तो बोथ इंडेक्स फिंगर पे अगर लगा देते हैं पी जॉइंट पे तो इससे बुखार आराम मिलेगा। सबसे पहले ये वर्चुअली क्या किया इन्होंने, रस रक्त हमारे रस रक्त उन्होंने कहा फीवर आया तो रस रक्त में परिवर्तन हुआ, तो रस रक्त का ट्रीटमेंट है ये। फिंगर नंबर 4 में रस है और फिंगर नंबर 3 में रक्त है, इसलिए रस रक्त का उपचार कर दिया है। कोल्ड एंड कफ सर्दी जुकाम अगर हो जाएगा तब इन्होंने वही लिया, राइट स्मॉल फिंगर और लेफ्ट रिंग फिंगर के जॉइंट पे लगा दिया। मतलब इधर लंग्स, क्योंकि कफ कोल्ड लंग्स से संबंधित है, इधर लंग्स में लगा दिया और इधर राइट लेफ्ट की मेडुला में लगा दिया। मेडुला में लगा दिया ताकि मेडुला जो है, देखिए मेडुला में सेंटर किसके हैं, रेस्पिरेशन के भी सेंटर है और कार्डियक सेंटर सभी है, वाइटल सेंटर उसमें है। तो इसलिए कोई कफिंग हो इन सब के लिए जिम्मेदार उनके सेंटर है, इसलिए इन्होंने मेडुला में लगा दिया। चाइनीज में लगाना होता तो यूबी10 लगाते हैं, यूबी10 मेडुला के पास। नहीं हम तो ये समझते हैं कि सीट थेरेपी ज्यादा बेटर है, और जो मैग्नेट है, मैग्नेट तो जैसे डॉक्टर लोग जब लास्ट स्टेज है तब लगाना चाहिए, क्योंकि सीट थेरेपी में कभी भी कोई नुकसान नहीं है और दिक्कत नहीं है। और अब मैग्नेट थेरेपी में अगर आपने बता दिया और पेशेंट ने घर पे उल्टा लगा दिया तो मालूम पड़ा रिएक्शन हो जाएगा उसको, इसलिए सबसे पहले फर्स्ट ट्राई करिए कि आप उसको सीट थेरेपी दीजिए या कलर थेरेपी दीजिए। अब यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम है, अभी जैसे था किडनी और यूरिन ब्लैडर वाला, तो उसमें भी थी, इसमें राइट इंडेक्स फिंगर हमने ले ली, बाद जॉइंट और कफ जॉइंट पे दोनों पे सीट लगा देंगे, क्योंकि ये हमारा 4 नंबर उंगली मतलब इसी की है, मतलब किडनी की और यूरिन ब्लैडर की है, तो इसलिए उसमें लगा दिया गया है।
किसी को पीरियोडिक डिसऑर्डर हो रहा है तो राइट थंब के बोथ जॉइंट्स पे सीट्स लगा देंगे। अच्छा, तो यहाँ सर पर ये शरीर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने रखा हुआ सारी चीजें, गोनेड्स इसी में है, हाँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसी में है, तो इसलिए उन्होंने उसको इस वाले को ट्रीटमेंट कर दिया है ना, गोनेड्स का ट्रीटमेंट कर दिया है, इसलिए उसको कर राइट थंब जो है हमेशा राइट थंब आपका जनन का सृष्टि का स्थान है, सच कहा, 0 है, 0 नंबर। फिजिक्स प्रॉब्लम, मानसिक समस्याएं किसी है मानसिक समस्या जो तो बहुत मिडिल फिंगर के टी जॉइंट पे सीट्स लगा दिया गया। ये हो गया आपने दिशा और मन। हाँ, लेफ्ट में दिशा है, 7 नंबर में लेफ्ट मिडिल फिंगर में दिशा है, और राइट मिडिल फिंगर में हम लोग मन रखा हुआ है, मन है, मन और दिशा। हम लोग मानते ये हैं कि आयुर्वेदिक में कि मन जो है कंट्रोल करता बहुत चीजों को, लेकिन कभी कभी साइकिक प्रॉब्लम्स कैसे होती है कि कभी कभी दिशा भरमाती, दिशा प्रबल हो जाती है, तो इसलिए मन और दिशा को दोनों को बैलेंसिंग, मन को कंट्रोल करना चाहिए सबको, तो दिशा को भी कंट्रोल करना चाहिए, तो मन को और दिशा को दोनों पर ट्रीटमेंट करते हैं सो दैट दोनों बैलेंस हो जाए और हमारी मानसिक समस्याएं दूर हो जाए। नहीं सर, अगर किसी को रात को नींद नहीं आती तब के बस ये केवल एक गाल बेटर पॉइंट पे और लगा दें, बाकी ये पॉइंट रखेंगे बहुत अच्छी नींद आती है। अक्सर केस आता है रात भर नींद नहीं आ रही है, तो गाल बेटर के आप पॉइंट पे और 2 पॉइंट ये 3 जगह का लगाएंगे तो देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जी। पैरों में गठिया दर्द है तो इन्होंने क्या किया, तीनों मतलब बात पित्त कफ जॉइंट पे, इस इंडेक्स फिंगर के सभी जॉइंट्स पे लगा दिया, क्योंकि देखिए आर्थराइटिक पेन को इन्होंने ये जो माना है, तर्क ये दिया इन्होंने कि आर्थराइटिस के लिए जिम्मेदार होता है जो साइनोवियल फ्लूइड, वो प्रॉब्लम करता है। अब एक तो ये हो गया, तो वो उसके लिए आप जल का नियंत्रक जो है किडनी है, लेकिन किडनी और लीवर दोनों मिलकर टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम करते हैं, यानी कोई टॉक्सिन बाहर निकलना हो किडनी के माध्यम से तो कैसे निकलेगा? अगर आर्थराइटिक पेन मतलब कोई टॉक्सिन कहीं जमा हुआ है तो वो भी गठिया के लिए मतलब इस आर्थराइटिस के लिए जिम्मेदार हो जाएगा, अर्थॉन के लिए। तो और किडनी कंट्रोलर है उसकी, जो हमारे बोन्स है उनकी कंट्रोलर है, तो किडनी पे लगाया और लीवर को, दोनों के एक ही साथ एक्शन से ही हमारे टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। तो इसलिए इन्होंने बोथ आईएफ में ऑल जॉइंट्स में सीट्स लगा दिया है ताकि दोनों का फुल ट्रीटमेंट हो जाए। फिर आ गया ये गर्दन का दर्द, अभी इसमें था सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, तो वैसे तो उन्होंने लगाया बहुत स्मॉल फिंगर रिंग फिंगर के बाद जॉइंट्स में लगा दिया है, और वैसे अभी हम लोग जो लगा रहे थे थंब पे भी पीछे लगा रहे थे तो वो भी लगा सकते हैं। अगर तो इन्होंने देखिए पूरा वो वाला कर दिया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है कि बहुत पुरानी हो गई है, तो एक तो उन्होंने सर्वाइकल भी लगा दिया फिंगर नंबर 6 में, और दूसरा उन्होंने कोई इन्फेक्शन है उसका भी ट्रीटमेंट कर दिया, एसआई एलआई स्टमक, वो सब पे ट्रीटमेंट एक साथ कर दिया है कि मतलब कोई इन्फेक्शन की वजह से भी हो रहा हो तो भी एसआई की मेरिडियन भी जाती है, एलआई की मेरिडियन भी जाती है पीछे से, आप देखिए स्टमक की मेरिडियन यहाँ से आती है और ये जाकर के तब पीछे साइड से निकलती है आगे, तो स्टमक की मेरिडियन चाइनीज के हिसाब से, स्टमक की मेरिडियन वो स्मॉल इंटेस्टाइन की मेरिडियन, एलआई की मेरिडियन, तीनों मेरिडियन यहीं से जाती है, हाथ से दोनों मेरिडियन यहाँ जा करके और यहीं से निकलती है, तो वो सर्वाइकल के पास में, सर्वाइकल के बगल से निकलती है, आप समझ लीजिए तीनों मेरिडियन, इसलिए उन मेरिडियन पर भी ट्रीटमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ चाइनीज थ्योरी। दूसरा जो आयुर्वेदिक थ्योरी के हिसाब से कि अगर मान लीजिए कहीं आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन है वो भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के जिम्मेदार हो सकता है, तो इसलिए उस इन्फेक्शन को दूर किया, एलआई एसआई स्टमक के मेरिडियन के आधार पर भी ट्रीटमेंट किया, और काल पर हम लोगों ने कर दिया जहां पर हम लोगों ने स्पाइन को प्रतिष्ठित कर रखा, काल दिशा पर। फिर वही आ गया, अगर वर्टिक मतलब गर्दन में दर्द है और अगर चक्कर भी आ रहा है किसी को, तब इन्होंने ले लिया कि बहुत स्मॉल फिंगर के बाद पी एंड के,
फिफ्थ जॉइंट। ये सिद्धांत उन्होंने किया है चरक 3। हाँ, ये मेंशन है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए जिम्मेदार C1 C2 और देखिए C1 C2 C3 C4 है। तो ये उन्होंने कहा वर्टाइगो है, तो वर्टाइगो में C1 C2 जिम्मेदार होती है, तो इसलिए उसका भी ले लिया। प्लस इन्हीं में लंग्स और हार्ट भी है, लंग्स और हार्ट भी इसी में है, यानी लंग्स हार्ट आप ये समझिए, और दूसरा C1 C2 C3 C4 इन सब का दोनों तरफ के उसका ट्रीटमेंट कर दिया। तो यानी गर्दन का दर्द और चक्कर दोनों से निजात, तो दोनों से यस नो बोन। जी सर। सर इसमें ये C1 और C3 का वो कैसे मतलब हुआ, वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। वो उसका चरक 3 में, जब ये सेकंड सेमेस्टर में है, चरक 3 पर वो है। चरक 3 में उन्होंने क्या किया, उंगलियों में सारे उनको स्थापित किया। कैसे भाई, राइट से शुरू किया, नीचे से उन्होंने शुरू किया, तो नीचे मतलब नीचे पीछे से स्पाइन को उन्होंने माना इन वाले में सामान्य, तो यहाँ से शुरू किया उन्होंने, यहाँ से लंग पहले आपका शुरू किया, तो उसमें कोसिक्स आया, कोसिक्स प्लस S5 लिख दिया, तो कोसिक्स S5 यहाँ पर आ गया सबसे नीचे। वो यहाँ से इधर यहाँ से चले गए, फिर S4 आ जाएगा, S3 आ जाएगा, S2 आ जाएगा, फिर यहाँ इधर से आए तो इधर आ गए, फिर यहाँ से एनर्जी जाएगी ऊपर से, फिर ऊपर से यहाँ से नीचे से आएगी, तो यहाँ S3 S1 आ गया, फिर S1 के बाद फिर साइकिल के बाद ऊपर लंबर आ जाएगा, लंबर 5 आ गया, फिर इसमें लंबर 4 आ गया, इस तरह फिर इसी तरह लंबर 3, लंबर 2, लंबर 1, फिर इसके बाद जब इसमें हुआ थोरेसिक हो गया, तो थोरेसिक 12, 11, 10, 9, 8, 7, फिर जब यहाँ आ गया तो इस उंगली में नीचे से चला, फिर शुरू हो गया 9, 8, 7, तो 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो इस तरह करते करते वो अल्टीमेटली जाकर के फिर इसमें यहाँ किया, नहीं इधर, हाँ ठीक, तो ऐसे किया, तो दोनों उंगलियों के आधार पर दोनों इस वाले उंगलियों में अगर इधर से करेंगे तो C1 C2 इधर आएगा, यहाँ से करेंगे तो C1 C2 इधर आएगा, दोनों तरफ का ट्रीटमेंट है। चरक 3 पेज नंबर, एक सेकंड, चरक 3 पेज नंबर ये ऑन द बेसिस ऑफ चरक 3 पेज नंबर 89, इसमें एक तरफ से करेंगे तो ये आ रहा है C1 C2 और C3, तो एक तो थंब में आ रहा है, एक सेगमेंट में स्पाइनल वर्टिब्रा में, और ये हम लोगों ने कहा है, क्या कहा, कौन सा, स्मॉल फिंगर, बोथ स्मॉल फिंगर, हाँ, तो बोथ स्मॉल फिंगर में आ रहा है, दोनों तरफ आ रहा है, एक तरफ का C4 C5 C6 3 आ रहा है, ये एक सिस्टम के हिसाब से। दूसरे सिस्टम के हिसाब से, ये कई 3 सिस्टम है ना, दूसरे सिस्टम के हिसाब से आपको C1 C2 C3 C4 C5 C6 स्पाइनल पेयर्ड वर्टिब्रल नर्व डिवीजन के हिसाब से आपका C1 C2 C3 C4 और C5 C6 स्मॉल फिंगर दोनों में आ रहा है, ये C1 C2 C3 C4 का ट्रीटमेंट है। पेज नंबर ये 97 में मिलेगा, चरक 3 पेज नंबर 97। तो तर्क देखिए, सीड थेरेपी में जब करने लगे तो जो सारा ज्ञान है, ज्ञान के आधार पर हम लोग ट्रीटमेंट का पैटर्न हो गया कि कहाँ कहाँ सीड लगाई जाए, जहां मैग्नेट लगा सकते थे उन्हीं जगहों पर हम लोगों ने सीड का प्रयोग किया। जी, अब जैसे नी पेन, अगर किसी घुटने में दर्द हो रहा है तो उन्होंने पैरों में पॉइंट लगा दिया, यही पॉइंट अगर हम लोग हाथों में भी लगा सकते हैं, तो नंबर 5, 6, 7, 8 पी जॉइंट पे लगाया है। कभी ऐसा हो सकता है कि हाथ जो
लोग बहुत काम कर रहे हैं, मतलब हाथों में लगातार पानी है, सीट नहीं लगा सकते, तो हाँ। उनके पैरों में उन्होंने 2 नंबर 5, 6, 7, 8 सब में लगा दिया। तो उससे क्या हुआ, अल्टीमेटली आपके दोनों पैरों, जो दोनों पैरों घुटने का है, उन पैरों का घुटने का बीच वाला, ये बीच वाले वाला। ज्वाइंट पर है, तो बीच वाले ज्वाइंट पर लगा दिया तो आपको। दूसरा 5, 6 का इंपॉर्टेंस वहां भी समझिए। 5, 6 अगर एनर्जी के रूप में आप देखें, एक टो नंबर 5, 6 है, तो एक ये भी है, दूसरा मतलब करस्पॉन्डेंस बेस है। दूसरा 5, 6 और 7, 8 दोनों दिशा, मन, और 5 माने आपका पृथ्वी और 6 माने काल, सारे को मतलब आप ये दृष्टिकोण में देखिए कि हायर एनर्जी है, तो हायर काल, एनर्जी दिशा, मन। और प्लस आपका करस्पॉन्डेंस दोनों बेस है। करस्पॉन्डेंस बेस अधिक मानिए, क्योंकि बहुत बढ़िया पॉइंट है, बिल्कुल दोनों पैर है, दोनों हाथ इधर है जी। फिर वही आ गया नींद, अगर किसी घुटने में दर्द है और अगर नया दर्द है तो बहुत इंडेक्स में वही से करस्पॉन्डेंस लगा दिया। हाँ, ये आपका दोनों मान सकते हैं। लीवर, जो लीवर वाला नहीं है, तो लीवर और किडनी के आधार पर जो आप लोग करते हैं, जल और रक्त का, वो रक्त का भी आपके ट्रीटमेंट ऐसे कर सकते हैं, रक्त में कोई बदलाव हुआ तो। जबकि घुटने का लगाते हैं एक्चुअली हम लोग मिडिल फिंगर में, उसमें मतलब हाँ, ये रक्त वाला जो है शुरुआत के मतलब हुआ है, अभी कोई गड़बड़ी हुई है कोई। फिर मतलब किसी के यूट्रस में अगर गांठ है तो उसमें मिडिल फिंगर के, ये भी पैरों में दिया इन्होंने, बहुत मिडिल फिंगर में लगा सकते हैं के जॉइंट पे, या टो नंबर 7, 8, 5 वर्टिकल मेरिडियन पे सीट्स लगा सकते हैं। बहुत एमएफ के जॉइंट पर उन्होंने, बहुत एमएफ में आपका वो 10 फाइब्रॉइड है, तो ये किडनी, ये बहुत एमएफ के जॉइंट है, ये किडनी का पॉइंट है। ऑन द बेसिस ऑफ सीएम इन एएम, यूट्राइन फाइब्रॉइड जो बहुत मिडिल फिंगर है, इसमें उन्होंने किडनी रखी हुई है। आकाश, वायु, अग्नि, जल। जल के लिए पृथ्वी है, और पृथ्वी, जल, पृथ्वी, तो आकाश सबसे छोटी उंगली आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल। तो जल में किडनी माना, तो बोथ एमएफ के ज्वाइंट में किडनी है, तो इसलिए वहां पर यूट्राइन फाइब्रॉइड, क्योंकि नीचे के लोअर ऑरिफाइसेस के सारे कंट्रोलर जो है किडनी, इसलिए वहां पर लगा दिया। फिर टो नंबर 7, 8, 5th वर्टिकल मेरिडियन, 5th सीट्स कवरिंग पी फेलिंग्स, तो 7, 8 के जो 7, 8 के 5th वर्टिकल मेरिडियन में ये आएगी फाइब्रॉइड वाली, एक डॉक्टर वॉल, यहाँ डॉक्टर वॉल की आएगी जी, तो ये डॉक्टर वॉल के हिसाब से है। तो फाइबर मेरिडियन जो है बीच में, वो 7, 8 में, 7, 8 में, टो नंबर 7, 8 में, तो 7, 8 ये है। तो इसमें उन्होंने यहाँ पर जो है ये फाइब्रॉइड का, फाइबर्स का मेरिडियन, फिर डी मेरिडियन जिसको बोलते हैं, डॉक्टर वॉल का थ्योरी है, इस थ्योरी पर भी उन्होंने कर दिया। तो ये थ्योरी बात की है बहुत मुश्किल, लेकिन क्योंकि कंसेप्ट वहां से लिए हैं कि यूट्राइन है, तो इसलिए वहां का है। 2-4 थोड़ा सा एक्सप्लेन में थोड़ा मुश्किल है, उन्हीं का थोड़ा सा, अदरवाइज सरल है। अब जैसे मतलब किसी के सर में दर्द है तो उसमें है कि हेडेक फ्रंटल में है या बैक में है, इस तरह से उन्होंने पॉइंट दे दिए हैं। बोथ इंडेक्स फिंगर के बाथ जॉइंट और पित्त जॉइंट के फ्लेंजेस पे शीट्स लगा दिया है। अब इसकी थ्योरी देखिए मैडम, इसकी थ्योरी जो है, इसमें फ्रंटल, इस उंगली में, पहले इस उंगली में फ्रंटल, फ्रंटल लोब, फिर पैराइटल लोब, फिर टेम्पोरल लोब, और फिर ऑसिपिटल, 4 लोब रखे हुए हैं। तो ये उस पर थ्योरी है कि बोथ फ्रंटल हेडेक है तो बोथ आईएफ, मतलब यानी फ्रंटल लोब पर दिया, वीपी फीलिंग्स ऊपर वाले में और बीच वाले में, कि फ्रंटल में आया तो भाई उसके 3 हिस्से अगर कर ले हाथ को फ्रंटल लोब के, तो 3 हिस्से में ऊपर वाले के 2 हिस्से पर कर दिया गया, बात भी फैलिंग्स पे कर दिया गया, फैलिंग्स पे किया है, इस पर और इस पर, तो आपका काफी जो है काम बन गया। फिर देखिए आगे, देखिएगा इसी में आगे दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, इसी पूरा है, देखिए
ये हो गया पैरिटल, तो ये आ गया मिडिल फिंगर पे, बोथ मिडिल फिंगर के, वह सेम चीज है। इसी फिर प्रकार टेम्पोरल टेम्पोरल पे आ गया, फिंगर में थर्ड नंबर पे आ गया। 3rd नंबर पे आ गया। अब फिर देखिए ऑक्सीपिटल, मतलब पीछे चारों, अगर वो है तो ऑक्सीपिटल पे, चारों उंगलियों में है, चारों लोग का। हाँ। चारों लोग पे है, ये पॉइंट है। अगर किसी को मिर्गी मतलब के दौरे आते हैं, फिट आते हैं, तो बहुत स्मॉल फिंगर के जॉइंट पे इन्होंने सीड लगा दिया, यानी हार्ट और लंग्स के पॉइंट पे सीड लगा दिया है। और बहुत थंब पे इन्होंने बात जॉइंट पे सीड्स लगा दिए हैं। हाँ। थंब पे क्यों लगा दिए, मतलब हैं? थंब पे जो लगाया है, बात पे देखिए बोथ थंब में देखिए शरीर और मन, शरीर और आत्मा दोनों चीजें, फंक्शन और स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों पे लगाया हुआ। और यहाँ पर ब्रेन है हमारा, याद करिए, यहाँ ब्रेन, यहाँ आत्मा है, तो दोनों कंसेप्ट मिलके ब्रेन पे इपिलेप्टिक सीजर का मतलब है कि ब्रेन में कोई वो है, तो ब्रेन का और वात जॉइंट, वात माने फंक्शनल टाइप का, तो जो फंक्शनल इपिलेप्टिक सीजर हो रहा है तो उसके लिए लगा दिया है। और जो है सीजर है तो सीजर में हम लोग को अगर 1 2 वात माने 1 2, इपिलेप्टिक सीजर क्या होगा, दौरे पड़ रहे हैं ना, दौरे माने क्या हुआ, दौरे माने वायु बढ़ गया, मूवमेंट, वात, तो वात फिंगर नंबर 1, फिंगर नंबर 2, 1 2 हो गई ना, तो 2 बात आई तो बात हो गया, तो इसलिए पॉइंट पर कर दिया। और दूसरा उन्होंने कर दिया कि ब्रेन, और इधर क्या है, इधर भी आपका जो है इसमें अगर सामान्य विशेष उदाहरण लेंगे तो ये अगर ये सामान्य, देखिए एक और उदाहरण है, अगर सामान्य है तो ये विशेष है, सामान्य तो ये विशेष है, तो दोनों पर उन्होंने कर दिया, शरीर और आत्मा, यानी ब्रेन और बॉडी दोनों पर ट्रीटमेंट कर दिया। साइटिका का अगर किसी को, ये भी इन्होंने दे दिया है, साइटिका का पेन है तो नंबर 7 8 और 6 वर्टिकल मेरिडियन पे इन्होंने सीट्स लगा दिया। साइड ये साइड पर ट्रीटमेंट हो रहा है ना, तो वर्चुअली 6 वर्टिकल मेरिडियन आएगा। हाँ, 6वें नंबर की वर्टिकल मेरिडियन आएगा, इसलिए जी। अब देखिए वही आ गया, और कोई कारण इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई और ज्वाइंट है नहीं, साइड का पेन वही है और वो नहीं, ठीक है, यही है। 7 2 नंबर 7 8 पे हम लोग लगा दिया, पैर में लगा दिया है, पैर का ही है, पैर पे लगा दिया है साइड में जी। इंसोम्निया, अब ये वही आ गया कि इन्होंने गाल वाटर के पॉइंट पे लगा दिया, पर हमको मिडिल फिंगर के दोनों, बोथ मिडिल फिंगर के पित्त जॉइंट पे भी लगाना चाहिए कायदे से, क्योंकि दिशा और मन जब भटक जाता है तभी नींद नहीं आती है, मतलब इसलिए इसमें इन्होंने तो एक पॉइंट दिया है, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पे तो लगाया है ये गाल ब्लैडर के पॉइंट पे, पर दिशा और मन के पॉइंट पर भी लगाना चाहिए कायदे से, तो उससे यह है कि नींद मतलब आने लगेगी जी, ये चीज है। इसमें मतलब बता रहे हैं कि इसमें बता रहे हैं कि आप मिडिल फिंगर पे भी लगाइए। हाँ, मिडिल दिशा और मन भटक जाता है, इसलिए मतलब उसी वजह से मतलब नींद नहीं आएगी, आपका मन भटका रहेगा तो नींद नहीं। अब इसी में घुटने में अगर किसी को दर्द है तो बोथ इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर के पी जॉइंट पे इन्होंने लगा दिया है। मिडिल फिंगर के पी जॉइंट में तो हम नी पे, इंडेक्स फिंगर तो एक्चुअली देखा जाए तो हाथ का है। हाँ। और मिडिल फिंगर तो ठीक है, ये पैर के लिए मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर। नी पेन में उन्होंने ले लिया है 3 फिंगर नंबर 3 4 है ना। हाँ। देखिए पैर में तो लेफ्ट और राइट ले लिया, देखिए। हाँ, ये लेफ्ट पैर है, ये राइट पैर है, तो जो मिडिल फिंगर है वो दोनों में पैर के ले लिया। नोट करिए मैडम, ये पैर पे लिया है, दोनों पैर कहाँ हुए, ये बायां पैर, ये दाहिना पैर। हाँ। ये बायां पैर, ये दाहिना पैर, तो इधर बायां पैर और इधर दाहिना पैर, दोनों पैरों पे लिया मिडिल फिंगर में, ठीक है। तो ये तो तय हो गया, तो नी पेन यहाँ से उन्होंने कर दिया, उसी में लगा दिया, तो बोथ एमएफ तय हो गया। अब बोथ आईएफ को तय करना है, तो नी पेन के लिए बोथ आईएफ का एक और कारण है, ये पैर को सर्कुलेशन बेसिस पर
हम लोगों ने फिंगर नंबर 3 4 पे रखा है, 3 और 4 पे लगा है। सर्कुलेशन बेसिस पर फिंगर नंबर 3 4 को रखा हुआ है। दूसरा तर्क ये ले सकते हैं कि बोथ आईएफ में वही रस रक्त का, तो नी पेन में रस रक्त का भी ट्रीटमेंट, नी पेन में सर्कुलेशन बेस पर ट्रीटमेंट, और मिडिल फिंगर में हम लोगों का करस्पॉन्डेंस बेस पर। जी 3 जी तर्क है, ठीक है। जी। इसको जो लोग सुन रहे हैं सुनिए। एमएफ में तो हम लोग लिया कि हमारा दोनों एमएफ पर लिया कि हमारा लेफ्ट और राइट नी का हम लोग ने कर लिया, लेफ्ट पैर और राइट, तो ये एमएफ पर हो गया। आईएफ पे लिया तो आईएफ में रस रक्त है जहां पॉइंट है। दूसरा आईएफ सर्कुलेशन के लिए धर्मंतरी किताब पढ़िएगा तो उसमें सर्कुलेशन के लिए फिंगर नंबर 3 4 जिम्मेदार है। सर तो इसका मतलब जैसे ही हमने अभी देखा घुटनों के दर्द में 3-4 पॉइंट्स आए, तो यानी कि हमें पहले डायग्नोज करना पड़ेगा कि उनके क्या सिम्टम्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें चूज करनी पड़ेगी। नहीं, देखिए मान लीजिए कोई आया और नी पेन कह रहा है साधारण, अभी आया तुरंत आया, तो आपने करस्पॉन्डेंस में लगा दिया, यही पैर है तो यहाँ पे लगा, बाएं लगा दिया, दाएं लगा दिया, दाएं लगा दिया, है ना। बाएं पैर किसमें, लेफ्ट में करिए, बाएं पैर माने लेफ्ट, तो लेफ्ट वाले में जब करेंगे तो लेफ्ट का ये लेफ्ट आएगा मिडिल फिंगर, राइट में जब करेंगे तो राइट का मिडिल फिंगर आएगा, तो यहाँ लगा दिया हमने, नॉर्मल केस में ऐसे लगा दिया। मान लीजिए उसने कहा कि नहीं, हम जो है उसने कुछ आपको बताया कि हमको पहले हम चाय अधिक पीते थे, हम पहले ये कुछ बताया उसने, आपको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके रस रक्त में कहीं बड़ी गड़बड़ी हुई हो, तो आपने रस रक्त पर ट्रीटमेंट कर दिया कि रस रक्त में परिवर्तन होगा तो भी तो दर्द आएगा ना। अगर एसिडोसिस हो या एल्कलाइन मॉइस्चर बढ़े तो भी तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो कोई भी कारण हो तो रस रक्त में लगा दिया। फिर दूसरा, कभी उसने ये तर्क दिया कि ये जो हमारा वो है, ये कभी कभी पैर पेन भी होता है, झुंझुना भी जाता है, उसने कह दिया झुंझुना भी जाता है, सिंपल सी बात कह दिया। आपने इसको नोट कर लिया कि झुंझुना माने शून्यपन, शून्यपन से आपने तुरंत निकाला कि ऐसा तो नहीं सर्कुलेशन बेस्ड हो, सर्कुलेशन माने ब्लड का सर्कुलेशन ना हो रहा हो, तो ये वो भी 3 4 में लगेगा, क्योंकि पैर को हम लोगों ने फिंगर नंबर 3 4 पे रखा है और हाथों को फिंगर नंबर 5 6 में रखा है, 5 6 में है, वो आपको मिलेगा धर्मांतरी में, ठीक है। तो वो बेस भी है। अब चूंकि हम लोग थोड़ा सा वो इसको तुरंत सोचना, देखिए इन्होंने प्रोटोकॉल लिख दिया, प्रोटोकॉल का एक्सप्लेनेशन तो है नहीं, ये तो हम लोग सोच रहे हैं कि सारे सिद्धांत को जितने पढ़े हुए उनके आधार पर कहाँ लगा सकते हैं, ये सही बात है, राइट सर। जो ज्ञान बढ़ेगा उतना आप लगा सकते हो। फिर आ गया कि वर्टिगो अभी पढ़ा था, अगर किसी को चक्कर आ रहा है तो बोथ इस थंब पे लगा दिया, बाथ जॉइंट पे, और बोथ मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बाथ जॉइंट्स पे लगा दिया, मतलब फिंगर नंबर आपके मतलब ये आ गया। ये भी देखिए वर्टाइगो वाला ये भी दिया होगा आपके जो सर्कुलेशन, वो क्या कहते हैं सीवियर वर्टाइगो के लिए उन्होंने माना होगा बोथ थंब में तो लगा दिया, शरीर और आत्मा दोनों वाला जो कंसेप्ट है कि फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों पे लगा दिया, बोथ थंब पर, बोथ एमएफ पे लगाया वर्टाइगो, बोथ एमएफ में भी वही किडनी मान सकते हैं, लेकिन बाथ जॉइंट लिखा हुआ तो किडनी नहीं मान सकते। बोथ एमएफ में हमारे पास क्या है, वर्टाइगो में देखिए यहाँ पर सेरेबेलम का यहाँ है पोन्स और यहाँ है हमारा मिड ब्रेन, तो पोन्स और मिड ब्रेन का ट्रीटमेंट हो गया। बोथ आरएफ में बाथ जॉइंट में, बोथ आरएफ में एक में तो आपका लगा हुआ है फिंगर नंबर 6 में आपका है काल यानी स्पाइन, और इस पे लगा हुआ है बाथ जॉइंट में, लेकिन ये तर्क मिलेगा आपको चरक 3 से, एक्सप्लेनेशन इसका मिलेगा, उसमें भी आपको बाथ जॉइंट में कुछ लिखा होगा, ये चरक 3 का है वर्टाइगो का, चरक 3 पे बेस्ड है जी, ये चरक 3 बेस्ड है कहीं पर इसका, क्योंकि चरक 3 ही इसके लिए जिम्मेदार है मेन वर्टाइगो वगैरह के लिए।
और कोई तरीका तर्क जो है इसमें RF में क्या होता, कान, वर्टाइगो के लिए कान जिम्मेदार नहीं, वर्टाइगो के लिए जिम्मेदार होगा स्माइल। वही वही है, वर्टाइगो बोथ MF में बात ज्वाइंट में ना, MF में बात बोथ MF बात ज्वाइंट। हाँ देखिए वर्टाइगो MF बोथ MF और RF बात ज्वाइंट। देखिए एक सेकंड मैं देख रहा हूँ जरा, इसमें स्ट्रक्चर में कहीं मिल जाए भाई, इसमें बोथ MF बात ज्वाइंट बोथ RF बात ज्वाइंट, वो थंब बात ज्वाइंट, वो थंब बात ज्वाइंट में तो इसमें S1 S2 लिखा हुआ है, और बोथ RF में D10-11 लिखा हुआ है और D4-5 लिखा हुआ है। तो ये वर्टाइगो सीवियर, इसका Yes, फर्क है। बोथ MF के साथ में किडनी पर नहीं आता, बोथ RF पे किडनी पर नहीं आता, यूरिन पे नहीं आता। वर्टाइगो के गॉलब्लैडर तो हो सकता है, जीबी तो एक जिम्मेदार हो सकता है। RF बात ज्वाइंट जो है नहीं, जीबी तो इंडेक्स फिंगर में है, जीबी इंडेक्स RF स्पाइन का है, RF स्पाइन के लिए होगा लेफ्ट वाला। लेकिन ये इसका तर्क देखते हैं, कभी 41 पॉइंट है, थोड़ा सा वो है, कठिन है लगाने के लिए है। वर्टाइगो सीवियर है, कोई और तर्क होगा ना कि वर्टाइगो का कोई कारण हो, तो बोथ हम मालूम, लेकिन बोथ MF में क्यों लगाया, MF RF में, ये जो है तर्क कहीं और से मिलना चाहिए। MF RF में क्यों मिल रहा है, ये या तो आप किसी और किताब में हो। सर वो ब्रेन का फंक्शन से हो सकता है क्या कि हाँ? ब्रेन का, सर जो मिडिल फिंगर है वो ब्रेन का कौन सा ब्रेन का पोर्शन? वही मिड ब्रेन पोर्स है, हाँ तो सर उसका कोई फंक्शन होगा, मिड ब्रेन का फंक्शन से हो सकता है। एक पोर्स है। सेरेबेलम नहीं रखा हुआ है ना, वर्टाइगो सेरेबेलम तो रखा नहीं है, वो रखा पोर्स, और इधर मिड ब्रेन रखा हुआ है, इसलिए थोड़ा लग रहा है ना, वो कहीं इधर दिया नहीं इन्होंने। और प्लस RF बात ज्वाइंट, जो RF तो जो है लेफ्ट RF तो क्लियर हो गया, स्पाइन का है, तो वहां तो रोल है। अच्छा, इसमें भी इस किताब के हिसाब से भी नहीं है, टक्कर के हिसाब से कहीं मिलेगा, इसी किताब में मिलेगा, 3 वो सॉरी इसमें चरक 3 में मिलेगा इसका उत्तर, वर्टाइगो का उत्तर इसे मिलेगा। इसको बाद में कहीं दिखेगा, ये कारण वही है, इन्होंने सीवियर माना है, सीवियर इसलिए थोड़ा सा अधिक गहरा हो गया। चलिए आगे। सर वो पोन्स इसमें लिखा हुआ है, सर पोन्स का फंक्शन होता है मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम, तो शायद सर उस चक्कर में हो। हाँ फंक्शन तो है, उसमें कह रहे हैं कि कहीं डिफाइंड किसी किताब में नहीं दिख रहा ना, कहीं किसी किताब में डिफाइंड होता ना भाई, हमारे पास और भी वो है, तो कोई तर्क नहीं आ रहा है ना। वो थंब में तो खैर सरल हो गया, चलो भाई ठीक है, बात ज्वाइंट है, कोई लगा दिया उन्होंने। लेकिन बहुत MF में और RF में लेफ्ट में समझ, राइट में क्यों लगाया, RF क्यों लगाया, उसमें लगाया ना स्टमक पर, या RF में और कोई चीज, RF में या तो RF में कहीं और प्लॉटिंग कहीं पर हो, तो RF में प्लॉटिंग जो है, जो इसके हिसाब से नर्व के हिसाब से वो नहीं मिल रही है, और इसके हिसाब से देखता हूँ जो आपका ये है, बहुत RF में L2 L5 है और C7 और D3 है, तो ये भी नहीं हो सकता कि C7 वर्टाइगो के लिए या तो C1 C2 जिम्मेदार है, या वर्टाइगो के लिए कान जिम्मेदार है, सेरेबेलम जिम्मेदार है, तो सेरेबेलम के लिए सेरेबेलम पे ट्रीटमेंट होना चाहिए, पोन्स पे किया है क्यों, तो हो सकता है कि पोन्स इसलिए किया हुआ हो क्योंकि बात ज्वाइंट पर है, लेकिन लिम्बिक सिस्टम पे किया क्यों, ये तर्क है ना, लिम्बिक सिस्टम में क्यों किया भाई, आप मन पर क्यों किया, मन का बात ज्वाइंट लिया, मन का बात ज्वाइंट लिया ना,
पोन्स का बाद ज्वाइंट लिया, बात होता था बाद ज्वाइंट, दोनों का बाद ज्वाइंट ले लिया, और फिंगर नंबर 5, वो फिंगर नंबर 5, 6, 5 भी ठीक है, स्पाइन का हो गया ट्रीटमेंट, 6 का 5 क्यों लिया, 5 लिया, स्टमक क्यों, स्टमक क्या वहां पर स्प्लीन भी नहीं है, स्टमक के अलावा कोई है नहीं, कोई और तर्क है, एनीवे अब इस बहुत दिन आगे चलेंगे। जी सर। अब इसमें वही आ गया इंसोमिया, अनिद्रा, बोथ स्मॉल फिंगर और मिडिल फिंगर पे ले लिया इन्होंने बाद जॉइंट्स पे, बोथ एसएफ एंड एमएफ। हाँ तो वो भी उसी तरह इंसोमिया तो लिया उन्होंने, चलो मिडिल फिंगर है, बात जॉइंट ले लिया, क्रॉनिक है, तो वो मिडिल फिंगर पे लिया मन दिशा वाला, और इसमें लिया SILI लिया, वरना गाल ब्लैडर वाला पॉइंट ले सकते थे उसमें, SILI गाल ब्लैडर ले लेते, SILI ना लेके गाल ब्लैडर लेते और बहुत मिडिल फिंगर पे लगा देंगे, तब भी नींद मतलब अच्छी आ जाएगी। तो ये उनका तर्क होगा, मतलब कि क्रॉनिक इंसोम्निया के लिए जिम्मेदार हो सकता है कि आपके स्टमक के LISI की फंक्शनिंग, ये तर्क हो सकता है इंसोम्निया के लिए। अगर आपका सारा डाइजेशन सिस्टम सारा ठीक नहीं है तो भी इंसोम्निया हो सकती है। नहीं तो गाल ब्लैडर पे लगा देंगे पॉइंट, अगर वो तो स्मॉल फिंगर पे ना लगा, गाल ब्लैडर इंसोम्निया सामान्य रूप से ले रहे हैं, ये क्रॉनिक हो गई है, तो कह रहे हैं कि मतलब अगर बॉडी का सिस्टम ही ठीक नहीं हो तो क्या आप सो पाएंगे, ये उनका ये तर्क हो सकता है ना। अगर SILI की फंक्शनिंग ही नहीं है, ठीक है, और कभी कभी आप देखिए इनके माध्यम से बैक्टीरिया ऊपर चले जाते हैं, याद करिए, अगर SILI के में रहने वाले बैक्टीरिया कहीं चले जाए ऊपर तो भी तो इंसोम्निया क्रिएट कर देते हैं, ये भी कारण हो सकता है, लिखा हुआ है। तो ये तर्क जो है कहीं जीर्ण में कहीं दूसरा तर्क है, ये सारा नहीं है, ये थोड़ा सा हाई BP पे इन्होंने लेफ्ट थंब के बात जॉइंट के लगा दिया, लगा दिया। और सर वैसे तो हाई BP पे इसके थंब के बैक में नाखून के नीचे भी अगर हम ब्लैक कलर लगा दें या मैग्नेट लगा दें तब भी बहुत आराम मिलता है, उसको हमको सिगरेट करना पड़ेगा, बजाय इसके जैसे इसके पीछे लगा दे यहाँ पे, तो उसमें भी बहुत रिलीफ मिलता है। और अगर हाई BP लो BP है तो उसका रिवर्स कर देंगे। अच्छा, दांतों में दर्द अगर है, सभी पेन अपर क्वाड्रेंट में दांत का दर्द है, तो राइट थंब के इन्होंने NCH 0 पे सीड लगा दिया है। मतलब ये तो उन्होंने मतलब आपके नाखून के ऊपर लगाया गया ना, NCH 0 जो होगा NCH 0 ऊपर लगा, हाँ, रख के पट्टी बांध दी जाएगी। अच्छा, ये उन्होंने उस पे बेसिस पे लिया हुआ कि राइट के अपर वाले पर जो है हाथ में लगाएंगे और राइट के लोअर वाले में पैर में लगाएंगे, लेफ्ट के अपर वाले में हाथ में लगाएंगे और लेफ्ट के नीचे वाले पे लगाएंगे पैर में लगाएंगे, बस इतना समझ लीजिए। अगर आपका आगे से दांत शुरू करिए, राइट से बीच से 1 2 राइट में पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह, तो दो दांत के रूप में कॉम्बिनेशन बनाइए, तो 2 का 1 नंबर, 3 4 का 2 नंबर, 5 6 का 3 नंबर और इनका नंबर 7 8 का 4 नंबर देखिए, इसमें आएगा पहले वाला 1, उससे बड़ा 2, फिर 3, पहले स्मॉल फिंगर, फिर इंडेक्स फिंगर, फिर रिंग फिंगर, फिर मिडिल फिंगर, 4 उसी उसमें 2 2 करके बनाइए। अगर पहले में दांत में 1 2 दांत बगल वाला सामने वाला 1 2 में गड़बड़ी है तो आपको लगाना है किसमें, स्मॉल फिंगर पे नेल में, फिर 3 4 राइट वाले में 3 4 पे आएगा तो आपको इंडेक्स फिंगर लगाना है, इंडेक्स पे। फिर आपको ये अपर की बात कर रहे हैं, अपर की बात कर रहे हैं, हाथ में लगाना है। फिर इसमें आपको लगाना है तो 5 6 मतलब रिंग फिंगर में, और 7 8 लास्ट वाले आपको 2 लगाने हैं, तो
मिडिल। और अगर आपने सारे दांतों में आपको ट्रीटमेंट एक साथ करना है तो आपको थंब में थंब के 0 CH पे लगा देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 दो दो के कॉम्बिनेशन में 8 हो गए। और अगर आपको सारे को एक साथ करना है तो आपको राइट थंब में। उसी तरह लेफ्ट में, लेफ्ट वाला भी करिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 2 2 4 2 6 2 8 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और पूरे उसमें करने हैं, लेफ्ट वाले में पूरे में करने हैं तो आप लेफ्ट। उसी तरह पैर को ऐसे ही रख लीजिए। नीचे वाले जो आपके हैंगे पेन वाला लेफ्ट राइट लोअर क्वाड्रेंट में ऐसे ही पैर को रख लीजिए, उसी तरफ से आपको करना है। ठीक है जी। ये चारों का आ गया। देखिए ये देखिए NCH1 आ गया है। में NCH1 हो गया। फिर NCH2 पे NCH4 देखा। बबली सिंह देख रहे हैं, ये 3 नंबर इन्होंने NCH4 दिया कि 8 फिंगर के हिसाब से दिया, लेकिन इससे बड़ी 8 और फिर 3 तो उसको NCH4 दिया। 4 है ना, राइट में है तो 4 है। राइट में 1 4 5 8 होता है ना, इसलिए वही नंबर दिया है उन्होंने। फिर 5 6 में NCH5 लिया है। फिर 7 8 में NCH आपका 8 आ गया। अब उसी तरह लेफ्ट में होगा। देखिए लेफ्ट में देखा पेन राइट लोअर पैर में, देखिए पैर में सारे में है और ये कर दिया अंगूठे में। राइट लोअर 1 2 में NCH1 में लगा दिया, सबसे छोटे वाले में। जैसे पैर ऊपर वाला है, जैसे हाथ वैसे पैर में नीचे वाला। 3 4 में तो NCH4 तो NCH4 हो गया। फिर 5 6 में बहुत सरल है, 2 2 करके बना लीजिए बस। जी सर। और ये 7 8 में बीच वाला। उसी तरह लेफ्ट वाला हो गया में उसी तरह पूरा वही कंसेप्ट है। 1 2 सबसे छोटे, 3 4 उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी रिंग फिंगर, फिर उससे बड़ी। तो यहाँ जो है लेफ्ट अपर ऐसा है ना, ये इसमें जो है लेफ्ट अपर इन्होंने गलत लिख दिया है। देखिएगा, आपने देखा गलती पकड़ी कि नहीं? लेफ्ट अपर 5 कहाँ जाएगा इसमें? इसमें 5 कहाँ आएगा? देखिए इसमें आएगा 1 2 में आएगा NCH1 कहाँ से आ जाएगा? 1 नहीं आएगा। ये तो 2 है। ये तो 1 तो है नहीं, ये तो NCH2 है, याद करिए। ऊपरी बायां ये तो NCH, ये तो राइट हैंड है ना सर? नहीं, ये तो लेफ्ट है। तो राइट में क्यों कर रहे हैं? नहीं सर, तो ये हाथ और राइट दिखा रहे हैं। तो गलत है ना। ये गलत लिखा वो बायां है, बट है दिखा रहा है वो राइट है। वो है राइट तो लिखा हुआ सर। राइट तो राइट वो तो ठीक है, लिखा नहीं है तो बायां लिखा हुआ। लेकिन लेफ्ट अपर में बायां करना पड़ेगा ना, तो NCH1 ना होकर के NCH2 में लगाना पड़ेगा। तो ये तो हाथ इन्होंने गलत दिखाया ना। गलत है, पूरा गलत है, चित्र गलत है। फिर इसमें आपको ये सही है। 2 3 6 7 है ना। ये सही है। हाथ 3 में आएगा, फिर आएगा यहाँ पर 6 आएगा, फिर यहाँ पर फिर ये गलत आ गया, 7 आएगा। ये गलत दिखाया, हाथ गलत दिखा दिया, तो ये गलत दिखा रहे हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिए। 1 मिनट इसको करेक्शन करना। सही लिखा है NCH9, वो NCH9 है। लेफ्ट में तो NCH9 होगा, 2 3 6 7 9। यहाँ देखिए ठीक है, NCH2 तो NCH2 ये सही लिखा है। ये तो मिस्टेक हो गया था। 2 3 6 7 यहाँ सही लिखा है। ये सही है। पैरों में सही है। तो ये इस तरह जो है उसमें लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। अरे तो ठीक है। नहीं, वो फिगर गलत बनी हुई है। चलिए
कोल्ड ये तो एफ्लिक्शन, हाँ, कोल्ड अगर है, कोल्ड से संबंधित है तो NCR 3-4 पे हाँ। पॉइंट पे 0 हाँ। लगा तीन दिया चार उन्होंने। वही है, जल जल, गर्मी और जल, हम्म, गर्मी और जल, है ना, हाँ अग्नि और जल उसी तो है हाँ, बस। हीट एफ्लिक्शन, गर्मी इसमें जल, लेफ्ट IF वही लेफ्ट देखिए, आई एंड RF और RF पे पाथ जॉइंट पे, 5 जॉइंट पे लगा देंगे। पाथ जॉइंट पे काल के लिए लगा दिया, और और लेफ्ट दिशा, IF, अब लेफ्ट में हम कहा गार्बेडर अग्नि, अग्नि वाला है, हाँ यहाँ लगा दिया, अग्नि है ना, जी जी। हाँ बस अग्नि का ट्रीटमेंट कर दिया, और वो काल का ट्रीटमेंट कर दिया। स्लिप अब डिस्क, स्लिप डिस्क तो खैर इन्होंने इसमें लगाया, मतलब सर बैक में भी लगा सकते हैं पॉइंट हाँ स्पाइन वो, के। हाँ वो भी है, ये उन्होंने हाँ उसका सिद्धांत के लेफ्ट RF के जॉइंट, तो यहाँ पे पहले स्लिप डिस्क लगा दिया, कहा उन्होंने हाँ, स्लिप डिस्क में नीचे होगा ना, तो नीचे होगा क्या होगा, L4 L5 में। हाँ तो नीचे के लिए के जॉइंट, फिर बोथ हम IF बाथ जॉइंट में लगा दिया इन्होंने सीट्स, बोथ में वही कौन सा स्लिप डिस्क, रसरक, या रसरक नहीं किया बल्कि इनको गालबेडर और ये वाला लिया है किडनी, किडनी जल जल और अग्नि, उसका वो कॉम्बिनेशन किया। फिर बोथ ग्राम सीट ले लिया, बोथ में देखिए में लगा दिया, ग्राम सीट लगा दिया, और ऑल चैनल्स बोथ ग्राम सीट, और बोथ थम IF पाथ जॉइंट सीट्स, इसमें वही तो कर दिया, बोथ RF बोथ IF बोथ और बोथ थम और IF दोनों में है, तो IF में वही लगा दिया, जल उसके जल के लिए और उसके लिए, और वो भी अग्नि है जल, और दूसरा स्लिप डिस्क के लिए जिम्मेदार इन्होंने ठंडक सब उसको दिया है, लीवर और गार्बेडर, और लीवर और प्लस उसका किडनी, इन सब का दिया है कारण स्लिप डिस्क पे। तो किडनी तो कंट्रोलर है ही है, एक पे ले लिया, और ऑल चैनल्स बोथ हैंड्स में ग्राम सीट लगा दिया, तो ये उनका ट्रीटमेंट पूरा हो गया सर। बड़ा बड़ा ट्रीटमेंट है। ये तो वही होगा, लेफ्ट करस्पॉन्डेंस में लगा दिया उन्होंने, अगर लेफ्ट लेग में पेन है तो लेफ्ट मिडिल फिंगर के जॉइंट्स में करस्पॉन्डेंस में लगा दिया। लेफ्ट लेग लिखा हुआ इसमें। इसी तरह से राइट लेग में इन्होंने लेफ्ट मिडिल फिंगर के जॉइंट, कफ जॉइंट पे इन्होंने लगा दिया। राइट लेग पेन नहीं, ये तो लेफ्ट MF, तो इनको तो सर राइट MF पे लगाना चाहिए फिर। ये है साथ लेफ्ट लेग पेन, बाएं पैर में दर्द, लेफ्ट MF। हाँ, तो वहां पे राइट होना चाहिए, नीचे जो लिखा हुआ है 68 पे। तो ये दूसरा कंसेप्ट है कहीं, लेफ्ट लेग पेन का उन्होंने दिया, तो फिंगर नंबर पेन बाएं पैर में दर्द, तो फिंगर नंबर 7 तो होगा, 7 पर तो ठीक है, 7 में राइट लेग पेन का लेफ्ट MF भी ठीक है, के जॉइंट क्यों लिया इन्होंने ऊपर नीचे, राइट लेग पेन लेफ्ट MF के जॉइंट, नहीं वो नहीं, वो कंसेप्ट नहीं है सचना जी, कहीं दूसरा लिया इन्होंने कोई, राइट लेग पेन लेफ्ट MF के जॉइंट, और है तो सर्कुलेशन बेस्ड, लेकिन सर्कुलेशन में दाएं पैर में दर्द है, तो लेफ्ट MF 7वां नंबर है, के जॉइंट पे दिया। अच्छा वो नंबरिंग ऐसा ना, एक और इनका प्लॉटिंग है, उस प्लॉटिंग में ऊपर से नंबर जो दिए हुए उनके आधार पर होगा, मान लीजिए 0 0 1 2 0 1 2 2 नीचे चला गया, तो पहले राइट से 0 1 2 0 1 2, ये उसके बेसिस पर कहीं एक प्लॉटिंग है, वो प्लॉटिंग है, वो उसके हिसाब से ये नंबर आ रहा होगा 0 या किसी नंबर पे आ रहा होगा, इसलिए उन्होंने लेफ्ट और राइट का डिफरेंशिएट किया। लेफ्ट MF तो इसलिए लिया क्यों, उन्होंने लेग का किया, दिशा में लिखा हुआ है ना, तो वहां देखा
लेकिन क्यों इन्होंने लिया, वो आधार कोई प्लॉटिंग है, ये प्लॉटिंग का आधार ऐसे नहीं, ये उस आधार पर नहीं है कि हम लोग सोचे कि राइट लेफ्ट दाएं पैर में दर्द है, वो आधार है। तो ये सर्कुलेशन बेस्ड, सर्कुलेशन ढूंढना पड़ेगा इसको। वैसे इसमें कह दिया लेफ्ट आर्म है तो उन्होंने राइट मिडिल फिंगर ले लिया। राइट मिडिल पे किया तो ठीक है, लेफ्ट आर्म पेन है तो राइट मिडिल वो मन पे किया, मन पे हाँ। अब वही देखो, वही तर्क यहाँ भी है, लेफ्ट आर्म पेन पे राइट एमएफ। तो ये धर्मांतरी में धर्मांतरी मिलेगा, ये धर्मांतरी का आप समझिए, राइट एमएफ तो वही हुआ, लेकिन बाद ज्वाइंट में क्यों लिया, धर्मांतरी में कोई प्लॉटिंग है उसके हिसाब से ले रहे हैं ये। तो फिर भी देखिए यहाँ भी उल्टा कर दिया होगा, राइट आर्म पेन में राइट एमएफ के ज्वाइंट, तो के ज्वाइंट माने ऊपर का हुआ और बाद ज्वाइंट माने नीचे का हुआ। तो ऊपर का नंबर अगर 0 1 2 है तो 2 नंबर नीचे चला गया, और ये 0 आ गया, 0 1 2। क्योंकि यहाँ से अगर ये ज्वाइंट आएगा ना जी, ऊपर ज्वाइंट 0 या 1 अगर ले तो 1 2 3, तो 1 उधर 3 4 5 आ जाएगा। तो उसी बेस पर दिया, कोई नंबरिंग सिस्टम पे दिया है। ये है कहीं ज्वाइंट में, ये कहीं प्लॉटिंग है, जब तमाम प्लॉटिंग कर रखे हैं उसी बेसिस पर है ना ये। उन्होंने लेफ्ट थंब के बाद और कफ जॉइंट के फ्लेंजेस पे लगा दिया है जी। सीट से। हैवीनेस इन हेड, कोई लेफ्ट थंब में बैक हेड करस्पॉन्डेंस में लगा दिया। सांस फूलना तो इन्होंने लंग्स के करस्पॉन्डेंस पे लगा दिया है। इंडाइजेशन में वही स्टमक लीवर एसआई करस्पॉन्डेंस पे लगा दिया है। कॉन्स्टिपेशन वही एलआई करस्पॉन्डेंस पे लगा दिया है, लगा दिया। गैस का भी हो ही चुका है पहले, अगर किसी गैस अपच का तब बहुत इंडेक्स फिंगर के राइट तीनों पे लगा दिया इन्होंने सब पे। जल लीवर गॉल ब्लैडर यूबी और स्टमक सब। जी सर। बेचैनी अगर किसी को है तो वो तो स्मॉल फिंगर के तीनों फ्लैंजेस पे लगा दिया है। एनी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर वो तो सब ये कह रहे हैं, अगर डाइजेस्टिव की वजह से इसलिए लगाया इन्होंने एलआई वगैरह सारा, आकाश वायु दोनों पर। अगर डाइजेस्टिव है तो तीनों बोथ सिर्फ ऑल फिलिंग्स में नीचे एलआई हो जाएगा, ऊपर एलआई हो जाएगा, और बीच में हाँ नहीं नीचे हो जाएगा लंग्स होगा, बीच में एलआई, बीच में एलआई। तो ये तीनों का पूरा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। बॉडी एक में बोथ शरीर में दर्द वही बोथ आरएफ पे लगा दिया गया है। जी सर। वही स्टमक और सब स्प्लीन स्टमक सब मेंटल अनरेस्ट बोथ एमएफ ऑल फ्लैंजेस पे लगा देंगे उससे आराम मिल जाएगा, ठीक हो गया। ब्लड सर्कुलेशन डिसऑर्डर में बोथ आईएफ ऑल फेलिंग्स। जी इस तरह जो हम लोग का ये पूरा जो है सीट थेरेपी बहुत महत्वपूर्ण है बहुत सरल दिखने में लगता है लेकिन है महत्वपूर्ण, हम लोगों को इसको ट्रीट करना चाहिए। तो हम लोग मतलब सीट थेरेपी को पहले यूज करना चाहिए, बाद में मैग्नेट थेरेपी पे आना चाहिए। हमारा तो मतलब विचार ये है कि हम तो मोस्टली सीट थेरेपी को प्रेफर करते हैं और मैग्नेट थेरेपी से फिर लास्ट में। अच्छा, क्या कोमल जी ने कर रखा था नेचुरोपैथी वाला कोर्स? हाँ, डॉक्टर कोमल है, तो ये कर चुकी है पूरा जो हम लोग करने जा रहे हैं? जी हाँ, मैं तो बहुत साल पहले किया सर। नहीं तो पेपर इसमें कैसा आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप आता है कि वैसे उस टाइप किस टाइप का? बाद में हम लोग पूछेंगे ना, बाद में हम लोग पूछेंगे। और हम लोग जो है इनका सर नंबर दे दीजिएगा तो हम हाँ नंबर दे देंगे आपको, बात करिएगा। सर ये जो ना अभी हमने लगाया यहाँ पे नेल चक्रा पे, तो बिल्कुल क्या नेल के ऊपर ही लगेगा वो? हाँ एनसीएच का, हाँ ये आप यहाँ लगा सकती है, दोनों के ज्वाइंट में लगा देंगे तो भी चल जाएगा। तो ये जो ये पिरामिड सा दिख रहा था, तो ये पिरामिड वाले हमारे कुछ मैग्नेट आते हैं क्या? ये क्या चीज दिख रही थी अभी जो आपने फिंगर पे दिखाया ना?
ऐसे ट्रायंगल सा दिख रहा था ना, ट्रायंगल सा शेप थोड़ा, क्या चीज? ये जो फिंगर पे अभी मैग्नेट लगा हुआ दिख रहा था तो एक ट्रायंगल सा शेप था ना, ट्रायंगल सा। ना ना ना, वो ऐसा, अरे वो देखिए, वो बना हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, वो चित्र है, चित्र हम्म। मतलब मेथी जैसी आएगी वही मेथी लगाएंगे ना। सर बहुत अच्छा, मतलब ये पॉइंट्स हैं, अगर हमने ना इसके रिजल्ट ले लिए हैं, मतलब हमने तो अभी बिल्कुल, स्टार्ट ये छोटी बुकलेट है लेकिन बहुत बढ़िया, जी बहुत बढ़िया। सीड थेरेपी है, उसमें बहुत जरूर बढ़िया। सीड दो वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 एंड 2। थेरेपी, कलर थेरेपी, 3 है। सीड थेरेपी है, कलर थेरेपी है और मैग्नेट थेरेपी। इनको जरूर बुकलेट, पॉकेट बुक्स है। और प्रेशर थेरेपी। हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करें और वीपी सक्सेना साहब को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको अच्छी चीजों से अवगत कराया। और थैंक यू जब सर। तक अपने ज्ञान को ट्रांसफर नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, तब तक हमारा ज्ञान उसी जगह पर स्थान रहकर शून्य हो जाएगा। मतलब आगे आपका ज्ञान बढ़ेगा नहीं। तो वैसे अपने तो बताते हैं तो आपका ज्ञान बढ़ता है, दूसरे ज्ञान बढ़ता हमने एक पेज पे करीब 50 बीमारियों का लिखा है, उसको हमने व्हाट्सएप पे डाला था और फिर हम डाल देंगे। मतलब उसमें सभी बीमारियां हैं। आपको किताब नहीं पलटना है, केवल एक पेज अपने सामने रख लीजिए और 50 बीमारियों का ट्रीटमेंट उसमें है सीड थेरेपी का। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल। जी, तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। उनके सपने क्या है? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। जी, इन्हीं शब्दों से हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। थैंक यू सर, सर, थैंक यू सर।